महाभारत में कहा जाता है कि वो कौन सी मछली थी जिस पर निशाना लगा अर्जुन ने जीता था द्रौपदी का स्वयंवर। आमतौर खाई नहीं जाती। जब पांचाल नरेश ने द्रौपदी की विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया तो उन्होंने ऊपर घूमते मत्स्य यंत्र में जो मछली लगाई थी जिसकी आंख अर्जुन ने भेद दी थी। ये मछली आपको मालूम है कि द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचाल के राजा द्रुपद ने मत्स्य यंत्र में जो बेशकीमती मछली लगाई थी वो कौन सी मछली? इसी दुनिया की बेशकीमती मछलियों में गिना ही नहीं जाना, बल्कि ये सौभाग्य की भी प्रतीक होती है। इसी घूमती हुई मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाकर अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी का वर कर लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान एक पानी के एक बर्तन के ऊपर घूम रही थी। प्रतियोगिता को नीचे पानी में मछली को प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगा था। अर्जुन ने सफलतापूर्वक निशाना मारा जिससे द्रौपदी का विवाह हो गया। इस संदर्भ में इस्तेमाल की गई मछली को मत्स्य यंत्र कहा जाता है, जो तीरंदाजी में कौशल और सटीकता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में ये समृद्धि का प्रतीक। ये फिश अपने चमकदार रंगों और सुंदरता के लिए जानी जाती है। खासकर एशियाई संस्कृति में इसे सौभाग्य, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। भारत में कुछ लोग इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी मानते हैं। भारत में इस मछली को सुनहरी मछली कहा गया है, यानी गोल्डन फिश। वैसे भारतीय मिथोलॉजी में गोल्डन फिश का खास महत्व है। गोल्डन फिश को दुनिया में खास और बेशकीमती फिश में गिना जाता है। इसकी कुछ खास और दुर्लभ किस्मों में कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। भारत में ये मछली अपनी खासियत के अनुसार हजारों से लेकर लाखों तक बिकती है। इसे स्वयंवर में क्यों चुना गया? द्रौपदी के स्वयंवर के लिए गोल्डन मछली को कौशल और सटीकता के कारण चुना गया था। मछली की आंख में जो लक्ष्य थी को पानी के बर्तन के ऊपर रखा गया था, जिसमें प्रतिभागियों को इसके प्रतिबिंब के आधार पर सावधानीपूर्वक निशाना लगा था। इस मछली की आंख काफ़ी छोटी होती है। पौराणिक कथाओं में इसका महत्व। गोल्डन फिश भारतीय पौराणिक कथाओं में खास महत्व रखती है। उसको अक्सर देवी सुरक्षा और मार्गदर्शन से जोड़ा जाता है। विष्णु का मत्स्य अवतार सुनहरी मछली ही बताई जाती है। मत्स्य को प्रथम मनुष्य मनु को एक बड़ी बाढ़ से बचाने के लिए जाना जाता है, जिसने उनके गांव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ये मछलियाँ गंगा और यमुना नदियों से भी जुड़ी है, जो जीवन देने वाला जल का प्रतीक है। चीनी संस्कृति में इसे क्यों तत्व जो चीनी संस्कृति में सुनहरी मछली बहुतायत और उर्वरता का प्रतीक है। सुनहरी मछली की जोड़ी जिसे अक्सर काव्य के रूप में दर्शाया जाता है, खुशी और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती, जिसका उपयोग अक्सर शादी समारोह में जोड़ों को एक साथ फलदायी जीवन की कामना करने के लिए किया जाता है। कई लोक कथाओं में गोल्डन फिश के बारे में कहानियाँ ही जो उन लोगों की इच्छा पूरी करती है जो इसके जीवन को बचाते हैं। लक्ष्मी की प्रतीक देवी लक्ष्मी जो धन और समृद्धि का प्रतीक है, उन्हें अक्सर सुनहरी मछली से जुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि अपने घर में सुनहरी मछली रखने से धन और प्रचुरता का आशीर्वाद मिल सकता है, जो सौभाग्य के प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करता है। सुनहरी मछली हिंदू अनुष्ठानों को त्योहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिवाली जैसे उत्सव के दौरान नदियों या तालाब में सुनहरी मछली छोड़ना देवताओं को अर्पित किया जाना माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं की गिराई और सकारात्मक बदलाव का स्वागत करने का प्रतीक है। पोषक तत्वों से भरपूर। ये मछली पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसमें आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, DPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और सेलेनियम शामिल है। ये मछली मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर ने इस मछलियों को गहरे पानी में धकेल दिया है, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया है और अब वो बाजार में दुर्लभ हो रही है। कितने साल जिंदा रहती है? ये 20 से 40 साल तक जिंदा रहती है। करीब 4 से 16 इंच तक की हो सकती है। ये मछली अपनी बड़ी आँखों और सूंघने तथा सुनने के बेहतरीन इंद्रियों के लिए जानी जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी पालतू गोल्ड फिश 7 इंच की है। दुनिया पर भी लोग कभी कभी विशालकाय गोल्ड फिश पकड़ते हैं, जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छोटी मछलियों से बिल्कुल अलग। क्यों लोग इस फिश को नहीं खाते? गोल्डन फिश को खाने की सिफारिश नहीं की जाती। इसमें बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं।
इसलिए इससे हड्डी निकालने में काफ़ी समय और कुशलता की ज़रूरत होती है। इसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते जो पकाने के बाद भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। गोल्ड फिश कार्प मछली से संबंधित है, जिसे अगर गलत तरीके से तैयार किया जाए तो इसका स्वाद गंदा हो सकता है। ज़्यादातर गोल्ड फिश छोटी होती है, इसलिए इनसे बहुत कम मांस मिलता है।